शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं बात करूं, लेकिन शायद सबसे बेहतरीन टाइमिंग आपने मेरे लिए रखी थी क्योंकि इससे पहले यहां पर जो मीठी मीठी बातें की गई और इससे पहले मुझसे पहले जितना सच बोला गया और सच के सिवा और कुछ नहीं बोला गया और सिर्फ सच बोला गया, तो अब मैं भी मुश्किल में हूं कि मैं करूं तो क्या करूं। चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा यहां पर बैठे तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को, तमाम ऑनरेबल मेंबर्स को, इसलिए कि जब से अदम एतमाद की तहरीक आई है, जब से अदम एतमाद की तहरीक आई थी, उस तरफ से सिर्फ अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि उस तरफ से जमहूरियत को और जमहूरी निजाम को नाकाम साबित करने की कोशिश की गई। और आज मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा अपने तमाम कलीग्स को कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाया, बल्कि उन्होंने आज जमहूरियत को भी बचाया और उन्होंने आज जमहूरी निजाम को मजीद मजबूत भी बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। और चेयरमैन साहब, आज हमने बड़े ही एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स हमने आज सुने। अमेरिका की ऐसी की तैसी, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका को नहीं मानते। काश जब ये ट्रंप के बगल में बैठे थे तब भी इनका यही जज्बा होता। अमेरिका मुर्दाबाद। काश जब ये जो बाइडेन के फोन का इंतजार कर रहे थे उस वक्त भी इनका यही जज्बा होता। अमेरिका मुर्दाबाद। काश जब ये IMF की नाजायज शराइत को मान रहे होते और अपनी कौम पर महंगाई मुसल्लत कर रहे होते तब भी उनको ये ख्याल आता। स्पीकर साहब, अमेरिका ने बड़ी गहरी साजिश की है वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार को। वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार को अमेरिकन साजिश थी चेयरमैन साहब, उससे इस्तीफा लिया गया। चेयरमैन साहब, अमेरिकन साजिश थी 180 PTI के अपने मेंबर्स के होते हुए उनमें कोई काबिल बंदा नजर नहीं आया। अमेरिकी साजिश थी चौधरी परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बना दिया। चेयरमैन साहब, अमेरिकी साजिश थी, इसलिए वहां पर एक खातून अमेरिका की साजिश में आकर वहां पर पैसे लेकर कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स और DIGs की ट्रांसफर पोस्टिंग्स कर रही थी। ये स्पीकर साहब, चेयरमैन साहब, ये अमेरिकी साजिश है और बड़ी खतरनाक साजिश है। मैं ये सब कुछ नहीं कहना चाहता था क्योंकि आज हमने बहुत कुछ सुना और आज हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अगर इनके रवैये नहीं बदलेंगे तो फिर जाहिर ही बात है कि हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। मैं हैविंग सेड दिस, मैं फिर भी ये कहूंगा कि वहां बैठकर 3.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया इन्होंने सिर्फ ऑपोजिशन से लड़ाई की, इन्होंने सिर्फ ऑपोजिशन से मुकाबला किया, इन्होंने सिर्फ ऑपोजिशन को दबाया। लेकिन मैं अपनी लीडर ऑफ द हाउस से यह गुजारिश करूंगा, इंशाल्लाह जो 2 दिन बाद उस कुर्सी पर बैठेंगे, इंशाल्लाह उस कुर्सी पर
मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमने ऑपोजिशन से नहीं लड़ना, हमारा मुकाबला इनसे नहीं है, हमारा मुकाबला उस बर्बादी से है जो ये छोड़ के जा रहे हैं। हमारा मुकाबला उस बेरोजगारी से है जो ये छोड़ के जा रहे हैं। हमारा मुकाबला उस महंगाई से है जो ये छोड़ के जा रहे हैं।